चंपावत जिले में लगातार हो रही बारिश से प्रभावित परिवारों की परेशानियों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मंगलवार देर शाम जिलाधिकारी मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने छीनीगोट राहत शिविर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने न सिर्फ बनबसा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया बल्कि शिविर में ठहरे परिवारों से संवाद भी किया। प्रभावित लोगों की समस्याएं और आवश्यकताओं को सुनने के बाद जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी आकाश जोशी को जरूरी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि राहत शिविरों में परिवारों को घर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, शौचालय और बिजली जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल शिविर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावित परिवारों की संपत्ति को सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। संवाद के दौरान जिलाधिकारी ने शिविर में रह रहे परिवारों को भरोसा दिलाया कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने कहा कि शिविर में रह रहे सभी परिवारों को सुरक्षित वातावरण मुहैया कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त इंतजाम भी तुरंत किए जाएंगे। आज डीएम महोदय और मेरे द्वारा अनेक क्षेत्रों का भ्रमण किया गया और समीक्षा की गई, जैसा कि डीएम महोदय ने आपको सभी को ब्रीफ किया है। जनपद में अनेक मार्ग बाधित है, खास करके जो हमारा एनएच है वो टिफिन टॉप और स्वाला में बाधित है, जिसमें टिफिन टॉप अभी रिसेंटली खोला गया है लेकिन स्वाला में अभी भी बाधित है। तो उसके दृष्टिगत जो भी डाइवर्जेंस ऑपरेट किए जा सकते हैं या जहाँ पे ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस करना आवश्यक है लोगों के जान माल की सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ पे किया गया है। इसके अलावा आज अभी यहाँ पे हम लोगों ने राहत शिविर का भ्रमण किया। इसमें लगभग 80% से भी ज्यादा महिला और बच्चे इस राहत शिविर में हैं छीनीगोट के। तो उनके सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पे रात भर हमारी पुलिस स्टेशन टनकपुर से ड्यूटी रहेगी। अंदर से यही अपील करना चाहेंगे, खास करके जो पहाड़ी एरियाज में रहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर या अर्जेंसी होने पर ही ट्रैवल करें। और जो प्लेन्स में जितने भी लोग हैं उनसे ये अपील करना चाहेंगे कि जो बाढ़ प्रभावित है, जल भराव प्रभावित अगर क्षेत्र है तो प्रशासन का आदेश मानते हुए राहत शिविरों में चले जाए और अपने जान माल की सुरक्षा करें। जैसा आपको विदित है, कल इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी भ्रमण रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि जितने भी यहाँ परिवार आपदा से प्रभावित हुए हैं, पूरे जनपद में जहाँ जहाँ आपदा से कोई भी सूचना या इश्यूज हो रहे हैं उन सभी पर ध्यान रखा जाए। इस क्षेत्र में खास करके कल जो है वो बूढ़ी नदी और जो हमारी शारदा नदी है उससे कटान और बाढ़ का पानी भरने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में मेरे और एसपी महोदय द्वारा यहाँ पे आज सभी लोगों से वार्ता की गई है। जो समस्याएं थी, हम लोगों ने 3 जगहों पे अभी स्थलीय भ्रमण किया, जिसमें सबसे पहला जो था वो हमारा देवीपुर गांव है, वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर देखा। साथ ही जो हमारा बूढ़ी नदी है, जो पूरा नदी है, इसमें किस प्रकार से जो पानी का है उचित संसाधन प्रबंधन किया जा सके वो देखा गया। इसके अलावा आनंदपुर का भी भ्रमण किया गया है, वहाँ पर भी देखा गया, पचमखरिया देखा गया। वर्तमान में हम लोग छीनीगोट का जो हमारा राहत शिविर कैंप है वहाँ की व्यवस्थाएं और प्रबंधन का यहाँ पे आकलन किया गया है। बिजली, पानी आदि की व्यवस्था की जो है वो यहाँ पे व्यवस्था देखी गई। व्यवस्थाएं यहाँ पर ठीक हैं और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके क्रम में सभी लोग, समस्त विभाग, विद्युत, पेयजल, खाद्य, राजस्व, सभी विभाग, पुलिस विभाग, सभी लोग लग करके इसको अच्छे से यहाँ पे काम अपना कर रहे हैं। किसी प्रकार किसी को कोई असुविधा न हो उसका भी प्रबंधन किया जा रहा है। 2 बच्चों को तकलीफ थी, मेडिकल उनको सुविधाएं दी गई और लगातार यहाँ पे अच्छा कार्य जो है हमारी टीम जो है वो कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिनका इसकी पूरी जो है रिपोर्टिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी समय समय पर की जा रही है। तो एक कुशल प्रबंधन यहाँ पे हम लोग आपदा के दृष्टिगत कर रहे हैं।